गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। मालदा के मणिकचक इलाके में 2 शवों को नदी में तैरते देखा गया, जिसके बाद से वहां लोग सकते में आ गए हैं। बिहार और यूपी की दर्दनाक तस्वीरों के बाद अब बंगाल में ऐसा होना गंभीर बात है। किसान नेता राकेश टिकैत 9 जून को 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में राड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर टीएमसी के उस शिकायत के बाद दर्ज की गई जिसमें पार्टी ने आरोप लगाया कि शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई ने नगर पालिका से राहत सामग्री की चोरी की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षी परियोजना घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। पिछले 3 साल से दिल्ली सरकार इस योजना को लॉन्च करने का प्लान बना रही है। केंद्र का कहना है कि दिल्ली सरकार राजनीतिक लाभ के लिए इस योजना को शुरू करना चाहती है। केंद्र ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए पूर्व में केंद्र से इजाज़त नहीं ली। अब केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने केंद्र से सीधा सवाल किया कि जब पिज़्ज़ा की घर घर डिलीवरी हो सकती है तो राशन घर घर क्यों नहीं दिया जा सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको नमस्कार, सादर प्रणाम। आज मैं बेहद व्यथित हूँ और मैं सीधे आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई हिमाकत हो जाए, कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन लेने राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। पिछले 75 सालों से हर महीने फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, पर उनको मिलता नहीं है। अधिकांश राशन चोरी हो जाता है। ये राशन माफिया बहुत ताकतवर है सर, बहुत ताकतवर। आज से 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी। तब मैं दिल्ली की झुग्गियों में, एनजीओ में काम किया करता था। उन झुग्गियों में गरीबों को उनका राशन नहीं मिलता था, उनका राशन चोरी हो जाता था। तब हमने हिम्मत की गरीब लोगों को उनका राशन दिलवाने की। नतीजन हम पर 7 बार खतरनाक हमले हुए और एक बार तो इन लोगों ने हमारी एक बहन का गला काट दिया, लेकिन भगवान के दया से वो बच गई उस वक्त। तब मैंने कसम खाई थी कि इस व्यवस्था को अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर ठीक करूंगा। तब तो दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन दिल्ली का सीएम बन जाऊंगा। पर कहते हैं ना कि जब आप निस्वार्थ भाव से कोई संकल्प करते हैं तो ऊपर वाला भी अपने तरीके से आपका संकल्प पूरा करने में मदद करता है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। इस राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला।
दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और 1 हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे। इसलिए हमने एक बार नहीं 5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था। हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली। हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया और भी आपने जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सब के बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी। क्यों सर? लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में रविवार को फिर इजाफा देखने को मिला है। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। डीजल 29 पैसे प्रति लीटर तो पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। मुंबई के डॉक यार्ड रेलवे स्टेशन पर एक यात्री चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा। इस दौरान यात्री का संतुलन बिगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा, लेकिन जीआरपी के जवानों ने सूझबूझ के साथ उस यात्री को प्लेटफॉर्म पर चलने वाली ट्रेन के नीचे गिरने से बाल बाल बचा लिया। इस हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। कोरोना वायरस को लेकर जारी पाबंदी के बीच यूथ कांग्रेस वर्कर्स ने मुंबई में बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में किया गया। यूथ कांग्रेस वर्कर्स ने इस दौरान कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। पिछले महीने 25 मई को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की गई थी। वायरल पोस्ट में कहा गया था कि कोविड वैक्सीन लगाने वाले व्यक्ति की 2 साल में मौत हो सकती है, जिसको लेकर पीआईबी ने इस खबर को फास्ट चेक किया और इसका खंडन किया। हालांकि बाद में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने इस पोस्ट को हटा दिया, जिसके बाद सरकार के दखल के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अपनी गलती मानी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने शनिवार को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया। इसके विरोध में किसान पूरे सामान्य अस्पताल के आगे ही सड़क पर बैठ गए, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों की प्रतियां चलाई। मैंने अपील भी की है और मैं मानता हूं कि जो भी कुछ इस प्रकार के आंदोलन में वो कार्य करें वो एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को खराब न करें, शांतिपूर्वक तरीके से करें, अहिंसा इस नाते इसको ध्यान रखें। तो शांतिपूर्वक करने वाले प्रदर्शन को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसको संभालने के लिए हमें आज के इस कार्यक्रम को न होने के लिए किसानों ने चेतावनी दे रखी थी। सभी इलाकों को सील किया गया, अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पर लगाया गया, रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई और कार्यक्रम भी 1 घंटा हालांकि देरी से था, अब भी पहले आए हैं। तो क्या लगता है? देखिए ये प्रशासन का काम है, प्रशासन जैसा करता है हम उसके हिसाब से ही करते हैं। तो आखिर कोई भी सुरक्षा के काम में प्रशासन की बात को सर्वोपरि मानते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
यानी IMA के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और अब IMA ने पतंजलि की दवाई कोरोनिल को मुद्दा बनाया है। कोरोनिल किट में कोरोनिल को शामिल करने के प्रस्ताव का IMA ने विरोध किया है। साथ ही मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। शनिवार को आतंकियों ने एक बड़े हमले की साजिश रचते हुए श्रीनगर में पुलिस चौकी के पास IED प्लॉट किया था। हालांकि वक्त रहते उस पर जवानों की नज़र पड़ गई और IED को डिफ्यूज़ कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में गंगा के किनारे रेत के नीचे शव दफनाने का मामला भी सामने आया था। इसको लेकर प्रदेश की योगी सरकार की खूब फजीहत हुई थी, लेकिन अब कोरोना की रफ्तार काबू में आते ही योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। यूपी सरकार ने प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में शुक्रवार को बड़े फेरबदल किए हैं। प्रयागराज DM भानुचंद्र गोस्वामी को हटा दिया गया है। न्यू IT रूल्स को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तकरार लगातार जारी है। इस बीच मोदी सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि नए डिजिटल नियम तुरंत लागू करे, वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज 37वीं बरसी है। सिख संगठनों ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इस बीच पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी है। बता दें कि सेना ने साल 1984 में स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे आतंकियों को बाहर निकालने के लिए सैन्य अभियान चलाया था। स्वर्ण मंदिर परिसर से आतंकियों को निकालने के लिए फौज ने 1 से 8 जून के बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। चीन तकनीक के मामले में नित नए मुकाम हासिल कर रहा है। तकनीक के मामले में चीन ने अमेरिका, रूस और जापान जैसे विकसित देशों को पछाड़ दिया है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है। ये ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली सूरज से कई गुना ज़्यादा ऊर्जा देगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।